Hello बच्चों, let's see this question. What is the approximate percentage duration of the cell cycle that comes under interphase in human? A 100%, B 95%, C 25% या D 5%? इस क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहा है कि जो इंटरफेज होता है इन द सेल साइकिल, इसका ड्यूरेशन कितना होता है इन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन एंटायर सेल साइकिल। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है। की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? की कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रोसेस इन सेल, जहां पे कि सेल में डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है बच्चों, डेवलपमेंट होता है और इवेंचुअली बच्चों सेल डिवाइड कर जाता है टू फॉर्म डॉटर सेल्स। ठीक है बच्चों, ये एंटायर साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो आइए मैं आपको सेल साइकिल समझाता हूं बाय मेकिंग ए साइकिल। तो ये मान लीजिए बच्चों एक साइकिल है और ये हमारा सेल साइकिल है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम ऑक्युपाई करता है बच्चों वो कौन करता है? वो इंटरफेस ऑक्युपाई करता है बच्चों। ये क्वाइट यहां से लेकर यहां तक होता है और रिमेनिंग जो पोर्शन होगा बच्चों ये ऑक्युपाई करेगा एम फेज। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इंटरफेस हमारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया इंटरफेस। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इंटरफेस को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3 पार्ट्स, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज क्या होता है बच्चों? ये होता है ग्रोथ फेज 1। S फेज बच्चों होता है सिंथेसिस फेज। G2 फेज क्या होता है बच्चों? ये होता है ग्रोथ फेज 2। हम M फेज को बच्चों फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 पार्ट्स, जो कि होता है हमारा प्रो फेज एंड देन मेटा फेज, एनाफेज एंड देन टेलोफेज बच्चों। तो एम फेज को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ जानना है बच्चों, ये जानना है कि ये जो एक्चुअल सेल डिवीजन जिस फेज में होता है वो होता है एम फेज, और ये ओनली 5% ऑफ द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑक्युपाई करता है बच्चों। और जो इंटरफेज होता है बच्चों ये ऑक्युपाई करता है 95% ऑफ द टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन। ठीक है बच्चों, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 95%। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। Thank you.